आज हम क्लास 8 रुचिरा के 12 पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है क रक्षति क रक्षित। कौन रक्षा करता है, कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्म ऋतु सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवगृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में सायंकाले शाम में विद्युत अभावे बिजली के अभाव में प्रचंड उष्णता तीव्र गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निष्क्रामति बाहर निकलता है। वैभव अरे परमिंदर। वैभव कहता है अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत अभावेन पीड़िता बहिरागतः। हे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित बहिर प्लस आगत बाहर आए हो। प्रश्नवाचक वाक्य में शुरू में अपि का अर्थ क्या लिया जाता है। परमिंदर जवाब देता है हाँ मित्र, आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड ताप कालः, एक तो तीव्र गर्मी का समय, अन्यश्च और दूसरा विद्युत अभावः, बिजली का अभाव, परम बहिरागत्यापि, परंतु बहि प्लस आगत्य प्लस अपि, परंतु बाहर आकर भी पश्यामि देखता हूँ, यत् कि वायु वेगः तु, हवा की गति तो सर्वथा अवरुद्धः, पूर्णता अवरुद्ध है अर्थात पूर्णता रुकी हुई है। सत्यमेवोक्तम, सत्यम प्लस एव प्लस उक्तम, सत्य ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, सर्वा अतिशयी मूल्य पवना। पवनेन पवन के द्वारा सकलम संपूर्ण जगत तथा चैतन्यमयी यानी सजीव अर्थात चेतन पूर्ण जो संपूर्ण सृष्टि है वो जीवित है। अनेन बिना इसके बिना अर्थात हवा के बिना, क्षणम अपि न जीव्यते क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जाता। सर्वा अतिशयी मूल्य पवन, सबसे अधिक मूल्यवान पवन यानी हवा है। अर्थात पवन के द्वारा संपूर्ण जगत तथा चेतनपूर्ण संपूर्ण पृथ्वी सृष्टि जीवित है। इसके बिना हवा के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रहा जाता। सबसे अधिक मूल्यवान हवा है। विनय बोलता है अरे मित्र, शरीरात् न केवलम श्वेत बिंदवः अपितु श्वेत धारा इव
प्रसवन्ति। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु श्वेत धारा, पसीने की धारा बह रही है। स्मृति पथम आयाति, याद आ रहा है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक। तप्तै वात अघातै अवितुम लोकान नभसि मेघा, आरक्षि विभाग जनाइव समयेनैव दृश्यन्ते। तप्तै प्लस वात प्लस अघातै प्लस अवितुम, न प्लस ए। तप्तै तपी हुई, वात हवा के अर्थात लू के, अघातै आघात से, लोकान संसार की, अवितुम रक्षा करने के लिए, नभसी आकाश में, मेघा बादल, आरक्षी विभाग जना पुलिस विभाग के लोगों के, इव समान समय समय पर नहीं ही दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परमेंद्र कहता है, जवाब देता है उसका, आम अद्यतु वस्तुतः एव, हाँ आज तो वैसा ही है। निधाग ताप तपस्य याति तालु ही शुष्कताम, पुंसो भयात तस्यैव श्वेतवत जायते वपु। निधाग गर्मी के, ताप से, तपस्य पीड़ित, पुंसो पुरुष का, तालु शुष्कताम सूख याति जाता है। गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। वपु उसका शरीर अर्थात मनुष्य का शरीर, भयात भयभीत पुरुष के समान, श्वेतवत पसीने से तर जायते हो जाता है। जोसेफ मित्राणी, जोसेफ कहता है, मित्रों यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम, यहाँ वहाँ बहुभूमिक भवनानाम, अत्यधिक भूमि पर भवनों का, भूमिगत मार्गाणाम भूमिगत मार्गों का, विशेषतः मेट्रो मार्गानाम विशेषतः मेट्रो मार्गों का, ऊपरी गमी सेतु नाम ऊपर से जा रहे पुल का अर्थात फ्लाईओवर का, मार्गे इत्यादि मार्गों आदि के, निर्माण के लिए, वृक्षों को कर्तयन्ते काटा जा रहा है। तर्हि अन्यत किम अपेक्षते अस्माभिः, तो अन्य हमारे द्वारा क्या अपेक्षते अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दद्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। वह्निना अग्नि के द्वारा, दद्यमानेन जलते हुए, एकेन शुष्क वृक्षेण एक सूखे पेड़ के द्वारा, तद्वनम सर्वम संपूर्ण वन को दह्यते जलाया जाता है। यथा जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा कुल का नाश कर दिया जाता है, अर्थात जिस प्रकार
कुपुत्र के द्वारा कुल नष्ट हो जाता है, अग्नि के द्वारा जलते हुए एक सूखे पेड़ के द्वारा संपूर्ण उस वन को दह्यते जला दिया जाता है। परमिंदर कहता है, आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम। हाँ, यह भी पूर्णतया सत्यम सत्य है। आगच्छन्तु, आओ नदी तीरम, नदी के किनारे गच्छामः, चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिं प्राप्तुं शक्येयम्, वहाँ कांचित कुछ शांतिं प्राप्तुं, शांति को प्राप्त शक्येयम् कर सकते हैं। नदी तीरम गन्तुकामः बालः, नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक यत्र तत्र यहाँ वहाँ अवकर भंडारम, कचरे का ढेर दृष्ट्वा देख कर वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र यहाँ वहाँ प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक की थैलियाँ, अन्यत च अवकरम, और दूसरा कचरा प्रक्षिप्तम, फेंका हुआ अस्ति है। कथयते यत्, कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्य करी, स्वच्छता से स्वास्थ्य बनता है। परम वयम तु शिक्षिता, परंतु हम तो शिक्षित होकर अभी भी अशिक्षित की तरह इव आचरामा, अशिक्षित के इव समान आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार। वैभव कहता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, घर तो अस्माभिः हमारे द्वारा नित्यम रोज स्वच्छानि साफ क्रियन्ते किए जाते हैं। परम किमर्थम, परंतु किमर्थम क्यों, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, पर क्यों अपने पर्यावरण के स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। विनय कहता है, पश्य, देखो, ऊपर से, इदानीम अपि, अब भी, अवकरः कचरा मार्गे क्षिप्यते, मार्ग पर फेंका जा रहा है। आहूय, पुकार कर, अर्थात जो कूड़ा फेंक रही है लेडी, उसको बुलाकर, महोदया कृपां कुरु, कृपा करिए, मार्गे भ्रमतसु, मार्ग पर, भ्रमत्सु, घूमने वालों पर। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो पूर्णतया अशोभन कार्य है। अस्मद् सदृशेभ्य बालेभ्य, हमारे जैसे बालकों को, भवती सदृशी, आप जैसी महिलाओं के द्वारा ही संस्कार दिए जाते हैं। रोजलीन, जो ऊपर से कचरा फेंक रही थी, उस लेडी का नाम है रोजलीन। रोजलीन कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्षम्यताम, क्षमा कीजिए।
इदानीम एव आगच्छामि, अभी ही आगच्छामि आती हूँ। इदानीम प्लस एव प्लस आगच्छामि, अभी ही आती हूँ। रोजलीन आगत्य, रोजलीन आकर, बालै साकम, बालकों के साथ, साकम मतलब साथ। स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने क्षिप्तम फेंके हुए, अवकरम कचरे को, मार्गे अपने फेंके हुए कचरे को, मार्गे विकीर्णम अन्य अवकरम चा अपि, और मार्ग पर विकीर्णम फैले हुए अन्य कचरे को भी, संग्रहम इकट्ठा करके, अवकर कंडोले कूड़ेदान में, पातयति डालती है। बाला सब बालक। एवं एव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। एवं एव इस प्रकार ही, जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्स्यति प्राप्त होगी। विनय, विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, तत्र धेनु, वहाँ गाय, शाक सब्जियाँ, फलाना फल, आवरणी छिलकों के, सह साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि, प्लास्टिक थैलियों को भी खादती, खा रही है। विनय बोलता है देखो देखो, वहाँ गायें सब्जी फल के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली भी खा रही है। यथा कथिंचित निवारणीया ऐसा, यथा कथिंचित जैसे तैसे, ऐसा इसका निवारणीया निवारण करना है। मार्गे मार्ग पर, कंदली फल, केले विक्रेतारम, केले को बेचने वाले को, दृष्टवा देखकर, बाला बालक, कंदली फलानी केलों को, कृत्वा खरीद कर, धेनुम आव्ययंती गाय को बुलाते हैं, भोजयंती च और खिलाते हैं। मार्गात मार्ग से, प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पीहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, और मार्ग से प्लास्टिक थैलियों को अपसार्य उठाकर, पीहिते ढके हुए, अवकर कंडोले कूड़ेदान में, छिपंती डालते हैं। परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लय अभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के, मृत्तिकायां मिट्टी में, लय अभवात, लय अभवात यानी कि प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने के कारण, अस्माकं हमारे, पर्यावरणस्य पर्यावरण के, कृते लिए, महती महान क्षति हानि भवती होती है। परमिंदर कहता है प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण के लिए महान हानि होती है। पूर्व तो, पहले तो, करपासेन कपास से, चमड़ा चर्मणा
चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्टेन वा अथवा लकड़ी से निर्मितानि बनी हुई वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, वस्तुएं ही प्राप्त होती थीं। अधुना तस् स्थाने, अब उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। वैभव कहता है कि हाँ आम घटी पट्टी का, हाँ घड़ी की पट्टियाँ, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य बहुत प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादिनी, कलम इत्यादि, सर्वाणि सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जोसेफ कहता है कि आम अस्माभि, हाँ अस्माभि, हमारे पितरों, माता पिता, शिक्षकाणां, शिक्षकों के, सहयोगेन, सहयोग से, प्लास्टिकस्य, प्लास्टिक के, विविध पक्षों पर विचारणीयाः, विचार करना चाहिए। जोसेफ कहता है कि हाँ हमारे द्वारा माता पिता, शिक्षक के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण सह पशव अपि रक्षणीयाः, पर्यावरण के साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं एव आलपन्तः, इस प्रकार बातचीत करते हुए सर्वे नदी तीरम प्राप्तः, सभी नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च, और नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरेण न अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, सुपर्यावरण से जगत की सुंदर स्थिति अस्ति है। सखे, हे सखे, सुपर्यावरण के द्वारा जगत की स्थिति अच्छी है। जगती, संसार में जायमानानां, उत्पन्न होने वाले जीवों की, संभव उत्पत्ति, भूवि, पृथ्वी पर, संभव है। यहाँ पे पहले संभव का अर्थ उत्पत्ति और दूसरे संभव का अर्थ संभव है। अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहारः, सभी कहते हैं कि अतीव प्लस आनंद प्रद प्लस अयम जल विहारः, पानी में विहार करना अत्यधिक आनंदप्रद है यह। अर्थात सब ये कहते हैं कि यह जल विहार यानी पानी में तैरना बहुत आनंद देने वाला है। तो बच्चों, ये हमारे 12वें पाठ का अध्ययन पूर्ण हुआ और इस पाठ के अभ्यासकार को हम अगली वीडियो में करेंगे।